नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम वर्धमान मल्टी क्रॉप थ्रेसर में जो चना की सेटिंग होती है उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से चना की सेटिंग करते हैं और कौन सी फसलों के लिए कैसी कैसी सेटिंग रहेगी, उसके बारे में आगे हम जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी हम चना की सेटिंग कर रहे हैं, इससे पहले हम गेहूं में चला रहे थे। तो अभी एक किसान के यहाँ चना है तो हम उसको गाहने के लिए हम चना की सेटिंग कर रहे हैं। इसमें आप जो भील देख रहे हैं, बड़ा भील, इसमें काफ़ी सारी लाइनें हैं जो कि एक निश्चित क्रम में है। 6 लाइनें हैं और चना, गेहूं, मटर, मूंग, मसूर सभी के लिए जो बोल्ट रहते हैं वो एक से साइज रहेंगे। बाकी सिर्फ गेहूं में क्या होता है, ये जो ब्लेड लगी रहती हैं, जो 18 ब्लेड हैं, आप जो देख रहे हैं ये 18 ब्लेड हैं, इनको लगाते, इससे भूसा जो है बारीक होता है और गेहूं की फसल अच्छे से कट जाती है। मतलब गेहूं बहुत साफ और क्वालिटी के साथ निकलता है। लेकिन अगर हम चना की गहाई कर रहे हैं तो हमको ये ब्लेड निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ब्लेड लगी रहती हैं तो चना टूटने लगते हैं, दाल बनने लगता है। तो इस वजह से हमको ये ब्लेड निकालना पड़ता है। तो अभी हम वही काम कर रहे हैं, ये ब्लेड निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद जब हमारा चना मटर का काम हो जाएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए, चना अगर और मटर की जब हम गायनी करते हैं तो ये जो छन्ना रखा हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि चना और मटर का साइज गेहूं से बड़ा होता है। तो इसलिए हम ये चने का उपयोग करेंगे। और ये हमारे जो मित्र हैं ये ब्लेड खोल रहे हैं, बहुत ही तेज़ ब्लेड रहती हैं। 100 रुपये की एक मिलती है, ये 1800 की ब्लेड आई थी। तो सावधानी से खोलें, सावधानी ज़रूरी है। तो आप देखिए, प्रत्येक लाइन में 3-3 ब्लेड लगाई जाती हैं और हमने जो बोल्टों की सेटिंग रखी है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस प्रकार रखी है। क्योंकि और भी कुछ लोग बोलते हैं कि 2 बोल्ट बड़े रखें, एक छोटे रखें, लेकिन हम सब ट्राई किए तो प्रैक्टिकल करने के बाद ये सही सेटिंग साबित हुई। तो आप देखिए, आप जो भी किसान भाई हैं, अगर मल्टी क्रॉप थ्रेसर चला रहे हैं या वर्धमान या किसी भी कंपनी का चला रहे हैं, तो आप अपनी सेटिंग सही तरीके से रखें ताकि अनाज साफ निकले, उसमें क्वालिटी रहे। तो किसान भाई आप देखिए, ये जो हमारी सेटिंग है थ्रेसर में, पूरी तलवार लगी हुई हैं, दोनों चांदा लगे हुए हैं। कारण क्यों, ये ऊपर वाला चांद हम धान में, मक्की में निकाल देते थे तो उससे क्या रहता है, छिलका यहाँ से बाहर निकलता था। लेकिन अभी हमको भूसा केवल उस वाले मुंह से चाहिए, तो हमने ये ऊपर वाला लगा दिया है। तो आप देखिए, वर्धमान थ्रेसर है और उसके साथ ही हमने ये फिंगर भी निकाल दी हैं। ये हमारा सोनालिका 42 RX मॉडल है। सभी प्रकार की थ्रेसर संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार किसान भाइयों।